स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं मेरी टीम के वो रेड वाले होंगे और वो आईटी के हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ और TCS टेक महिंद्रा तीनों एक साथ दिखा दिए। ये इसमें JP मॉर्गन का ये मानना है कि आईटी सेक्टर में जो है दिक्कत बनी हुई है, मीडियम टर्म में इनके मार्जिन में और दबाव देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेंड है वो वीकनेस वाला है और ये जो प्री कोविड लेवल और इस वक्त का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं गैप फिलअप होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से रैली हुई थी। तो इस वजह से आईटी सेक्टर में बेरिश। अच्छा, दूसरा इसका कारण देखिए, जब भी ब्याज दरों का यूएस में चर्चा होती है, सबसे ज़्यादा बेचारे आईटी पिटते हैं। नैस्डैक में सबसे ज़्यादा गिरा, 21% नैस्डैक नीचे है इस साल। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव रहेगा, मॉर्गन साहब ये कह रहे हैं। टाटा एलेक्सी में स्पेशली उनका मानना है कि स्टॉक 85 के मल्टीपल पे जो फॉरवर्ड चल रहा है ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है और ये और नीचे आएगा। तो यहाँ पे कमज़ोरी के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं उनको। हालांकि हमको ध्यान है बीच में 10,000 रुपये पार कर गया था, अभी 8700 पे आ गया है। तो इसमें उनका मानना है कि ये यहाँ से भी लगभग आधे तक जा सकता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चारों वाले आईटी जो है इसको ध्यान रखिएगा और इसमें हमको लगता है रेड में ट्रेड हो सकता है। अच्छा, अगले 4 स्टॉक्स में अलग अलग न्यूज फ्लोज के चलते स्टॉक्स। पहला तो बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एक्विजिशन हो गया, क्रॉम्पटन ग्रुप की एंटिटी है। पर वो एक्विजिशन के बाद क्रॉम्पटन प्रमोटर्स का कह लीजिए 88.78% स्टेक है। तो भाई मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, शायद मीटअप करने की जरूरत है, इसीलिए OFS आ रहा होगा लार्जली। तो अब इस OFS में प्रमोटर एंटिटी क्रॉम्पटन ग्रीव्स करीब 10.72 लाख शेयर्स बेचने की तैयारी कर रहा है। ये OFS जो है, ऑफर फॉर सेल जो है, ये आज से खुल रहा है। आज नॉन रिटेल, कल रिटेल की बात है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, आज लार्जली डिस्कवरी हो जाएगी प्राइस की। जो OFS का फ्लोर प्राइस है 1370 रुपए, 1500 वाला स्टॉक का 1370, मतलब 8-9% कल की क्लोज पे एक डिस्काउंट पे ये ऑफर फॉर सेल रखा जा रहा है। होपिंग ये शायद आज इन रेड कामकाज करता हुआ नजर आए। दूसरा रेड में जो स्टॉक लेके चल रहा हूं वो है कैनफिन होम्स। बहुत हद तक सेकेंड हाफ में तो स्ट्रीट में अपडेट चल ही रहे थे, पता लग रहा था कि कुछ दिक्कत आ रही है। खैर वो प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली कुछ कह रहा था, हर जगह चर्चा में आ रहा था ये स्टॉक। 7.25% कल गिरा तमाम अटकलों के बीच पे, और बाजार बंद होते से ही 3:30 पे बाजार, मेरे ख्याल से 3:33 पे ये अपडेट आ गया कि इस कंपनी के MD और CEO साहब जो हैं गिरीश कौसगी, वो भाई रिजाइन कर रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे वो रिजाइन है और रीजन साइड करा गया प्राइमरली पर्सनल रीजंस के चलते। पर स्ट्रीट कल से कुछ अटकने लगाए बैठा हुआ है, कुछ कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा है। तो थोड़ा सा वो ओवरहैंग बना हुआ है स्टॉक पे। जब तक मैनेजमेंट से रूबरू ना हो, बातचीत ना हो, समझ में ना आए, तब तक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसीलिए शायद ये स्टॉक आज फिर दबाव में रहे, तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। हालांकि कल अच्छा प्रेशर और बहुत हद तक न्यूज हमने भाव में डाइजेस्ट करना शुरू कर दी। दूसरा फिर इसका रब ऑफ, कल कैनरा बैंक फिर भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, ऑफ हाई जरूर आया, पर बैंक, सरकारी बैंक तड़का लगी था, कल भी फ्लेवर में थे। तो इसका इंटरडे चार्ट कल का जब आएगा तो ऑफ हाई आने शुरू हुआ 1%, लेकिन फिर भी मजबूत था। मैं प्योरली कैनरा बैंक पसंद आ रहा है। सरकारी बैंक में, चुनिंदा सरकारी बैंक में स्ट्रीट की पसंदीदा बेट में से एक है कैनरा बैंक, ध्यान रखिएगा इस समय। उसकी नई ऐप, इसके नए ब्रांचेस, बड़ी तारीफ है उन सबको लेकर, वो अलग अपनी जगह डिबेट। ये प्रमोटर्स हैं कैनफिन होम्स के, इनके पास करीब 30% स्टेक है कैनफिन होम्स का। तो आई एम होपिंग ये रब ऑफ जो है यहाँ पे आज थोड़ा सा नजर आएगा। शायद कैनरा बैंक रेड में ट्रेड करे और गैप अप के साथ शुरुआत करे पूरा बाजार, ये भी ग्रीन की शेड्स हो तो वॉच आउट करेगा। ठंडा पड़ने लगे तो एक अच्छा ट्रेड बनने के मौके मिल सकते हैं। खैर वो आपका इंडिपेंडेंट एडवाइजर आपको बताएगा। HDFC बैंक बैंकिंग एज अ स्पेस स्वीट स्पॉट में, कल अगर थोड़े से बैंक पस्त पड़ रहे थे तो फाइनेंशियल तो उसी जगह ले ली थी। ये पूरी पॉकेट दरअसल बैंक्स और फाइनेंशियल्स की स्वीट स्पॉट पे बनी। मुझे लगता है आज फिर से बैंक थोड़ा सा और रिजम्पशन आउट परफॉर्मेंस के मूड में आ जाएंगे। और HDFC बैंक लेके चल रहा हूं इस समय इन ग्रीन। हालांकि कई सारे बैंकिंग स्टॉक, कई सारे जी ने मेंशन भी कर रखे हैं, रखिए पूरे बैंकिंग एज स्पेस को रडार पे। HDFC बैंक थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, इसीलिए बस
लीडर है और अपने पीयर्स ने बहुत कैचअप कर दिया इसके साथ, ये अपने कुछ ओन सेट ऑफ इश्यूज से जूझ रहा है, लेकिन है बेस्ट इन ब्रीड। मुझे लगता है ये अच्छे एक्यूमुलेशन जोन्स हैं स्टॉक के। थोड़ा सा ग्लोबल क्यू सपोर्टिव रहे, मूड कंड्यूसिव रहा इंडियन इक्विटीज का, तो ये बैंक अच्छे रिटर्न्स देने का यहाँ से दमकम रखता है। खैर वो निकानी आज होपिंग इन ग्रीन ट्रेड करेगा। इस नोट पर एक काम करते हैं, 10-10 स्टॉक्स हो चुके हैं, लौट के आएंगे तो इन 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप।